हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गोल्डन रूल क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल क्या है। आज हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि विद इन ट्रांजैक्शंस को हमें बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अकाउंट के डेफिनेशन चैप्टर में डेफिनेशन वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनका मॉनेटरी इम्पैक्ट हमारे बुक पे आता है उन सब ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे सामने कुछ इवेंट्स हैं, इसमें से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि ये सारे इम्पैक्ट हमारे बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। मिस्टर एक्स ने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब वो 40,000 रुपया कैश लेकर के आ रहा है बिजनेस के लिए। ठीक है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। तो अब यहाँ पे समझिए इस इवेंट से क्या चेंजेस हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हो रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो कैश लेकर के आ रहा है बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके कैश लाने से क्या हो रहा है, इसके कैश लाने से कैपिटल जो है बिजनेस का वो इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल कैश, क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है बिजनेस का? जी हाँ, बिल्कुल ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है। दैट मीन ये ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को हमने 500 का सैलरी पेमेंट किया, क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है बिजनेस का? अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो क्या इवेंट हो रहा है, सैलरी अकाउंट इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, और सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी किस टर्म में आप पेमेंट कर रहे हो, या तो आप कैश में दोगे या फिर चेक में दोगे। ठीक है, तो सैलरी पेमेंट करने पे क्या हो रहा है कि मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है और सैलरी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ ही कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सैलरी इंक्रीज और कैश, क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंजेस आ रहा है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स है। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी इन कैश ऑफ ₹20,000। हम लोगों ने 20,000 का मशीन खरीदा। जब 20,000 का मशीन खरीदा तो क्या हुआ, इसके लिए हमारे पास से क्या गया होगा, तो कैश गया होगा। तो कैश क्या हुआ, डिक्रीज। और कैश जब डिक्रीज हुआ तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या आया होगा, तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास आया मशीन। ठीक है ना, तो क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट डाल रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि कैश जा रहा है और मशीन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है। प्लेस एन ऑर्डर विथ XYZ कंपनी फॉर गुड्स ₹5,000। हमने अपने सप्लायर को फोन किया, बोला कि भाई मेरे को 5,000 का गुड्स चाहिए, इसको भेज देना। हमने जस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया, अभी तक ना गुड्स को रिसीव किया ना उसके अगेंस्ट में पेमेंट को किया। तो क्या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे यहाँ कुछ चेंजेस हो रहा है? द आंसर इज नो। अगर फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा तो ये हमारा ट्रांजैक्शंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹4,000। हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन कराया 4,000 रुपया जमा करके, क्या इसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ भी चेंजेस हो रहा है? चलिए देखते हैं। जब आप बैंक गए तो आपने 4,000 रुपीज बैंक में दिया, तो कैश क्या हुआ, आपके पास से गया, डिक्रीज हुआ। अगेंस्ट में क्या हुआ, आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा ना, कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप ओपन कराओगे तो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने से मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और आपके हाथ से कैश चला गया। तो क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है? आंसर इज यस। तो ये ट्रांजैक्शन है। रिसीव पासबुक फ्रॉम बैंक, बैंक से आप पासबुक रिसीव कर रहे हो, तो क्या ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं,
ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपॉइंटमेंट मिस्टर बी एज एन मैनेजर ऑन अ सैलरी ऑफ ₹4000 पर मंथ। हमने अपने कंपनी के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया 4000 पर मंथ सैलरी पे। तो क्या इससे कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहा है? आंसर इज नो। हमने मैनेजर को जस्ट हायर किया, तो ना उसके वजह से किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो क्या हुआ होगा इसमें? आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर गया। इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा ना, और इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा कैश भी इंक्रीज करेगा। कैश में ही रिसीव करोगे ना जी इंटरेस्ट को, तो कैश भी इंक्रीज किया, इंटरेस्ट भी इंक्रीज किया। तो इसके वजह से हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कोई इम्पैक्ट है? हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन में इससे इम्पैक्ट आया है, तो ये भी हमारा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। गेव लिफ्ट टू अ सप्लायर इन अ बिजनेस कार। बिजनेस के कार में हमने सप्लायर को घर तक छोड़ा, बिजनेस के कार में, राइट? तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो। बिजनेस के कार हो या पर्सनल कार हो, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाले कार में अगर हम सप्लायर को घर तक छोड़ भी दें, तो ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, रिसीव फ्री सैंपल ऑफ ₹1000। आपने अपने बिजनेस के लिए 1000 का फ्री में सैंपल रिसीव किया, गुड्स का सैंपल जो रिसीव किया, तो क्या इससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ भी चेंजेस हुआ? आंसर इज नो। फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, दैट मीन ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इवेंट्स ट्रांजैक्शन है या नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग बुक में जर्नल्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जर्नल्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं बुक में? तो जर्नल्स को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, हाँ जी, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, चलिए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट्स है। ड्यूअल एस्पेक्ट से मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस, डबल एंट्री सिस्टम हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट्स है। हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के लिए, जब यहाँ पे हमने देखा है कि हम लोगों ने मिस्टर एक्स ने 40,000 ला करके बिजनेस स्टार्ट किया, 40,000 कैश ला करके जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया, तो इसमें डबल एंट्री क्या, किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट गया? देखिए, डबल एंट्री के डबल एक्सपेक्ट क्या क्या हुआ? एक तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ, एक सबसे पहले हमारा कैश इंक्रीज हुआ, और कैश इंक्रीज होने की वजह से हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। ड्यूअल एक्सपेक्ट हुए ना जी, कैश और कैपिटल। इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ड्यूअल एंट्री जब एक्सपेक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको जर्नल में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड करेंगे कैश का घर कौन सा हुआ। सबसे पहले हम जाएंगे, थोड़ा सा पीछे ले जाइए और याद करिए गोल्डन रूल में हम लोगों ने क्या सीखा था। गोल्डन रूल में सीखा था व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट। और कैश हमारा क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। कैश हमारा रियल अकाउंट है जो कि आ रहा है बिजनेस में। और कैश का घर कौन सा हुआ? डेबिट। कैश का घर कौन सा हुआ? डेबिट। अगर इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ इंक्रीज होगा, घर में या घर के बाहर? जाहिर सा बात है घर में इंक्रीज होगा। तो हम लोग करेंगे एंट्री, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। DR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। ठीक है, टू कैश आने की वजह से दूसरा इवेंट क्या हुआ? जब कैश हम लोग बिजनेस में लेकर के आए, तो दूसरा इवेंट क्या हुआ? हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर गया। और कैपिटल का घर कौन सा था? क्रेडिट। कैपिटल का घर क्रेडिट हो गया। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ इंक्रीज होगा? अपने घर में इंक्रीज होगा, करेक्ट है। तो हम लोग क्रेडिट में इसको इंक्रीज कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जर्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। और अमाउंट को एक यहाँ 40,000 एंड एक यहाँ 40,000।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, ड्यूअल एस्पेक्ट्स है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बेस्ड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स, जो भी डबल एंट्री का जो प्रिंसिपल है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ बिल्कुल, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हम लोगों ने अभी देखा डेबिट एंड क्रेडिट। देन नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। बिल्कुल, अगर हमने 40,000 का डेबिट रिकॉर्ड किया तो हमारा क्रेडिट भी 40,000 ही होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कैन बी आइडेंटिफाई, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड आउट, profit and loss can be find out by showing in detail the expenses and income। कैसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इनकम से एक्सपेंसेस को या एक्सपेंसेस से इनकम को या फिर इनकम से एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट्स है, हमने एक तरफ सारा एक्सपेंसेस लिया, एक तरफ सारा इनकम को लिया, अब इसको कंपेयर करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या होता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट्स है, हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस के जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपेयर करके, डिटेल दिखा करके एक्सपेंसेस और इनकम का। करेक्ट है पार्ट। देन एडवांटेज में आते हैं। एडवांटेज में आप देख रहे हो सबसे पहला अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ऑल ट्रांजैक्शंस मींस वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाते हैं, सिर्फ वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैन बी असर्टेन, फाइनेंशियल पोजीशन फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ द बुक कैन बी इंश्योर, बुक की एक्यूरेसी को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं थ्रू डबल एंट्री सिस्टम्स कैन बी अप्लाइड टू एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट किसी भी चीज़ का जिसका एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, है ना। तो वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम्स के भी कुछ डिमेरिट्स डिसएडवांटेज हैं। क्या क्या है चले देखते हैं। मैनी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में काउंट कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है हमारे बुक पे मॉनेटरी टर्म में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो सारे ट्रांजेक्शन क्या जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो तो छूट जाते हैं, वो रह जाते हैं, उनको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये इसका डीमेरिट है कि जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो छूट जा रहे हैं हमसे। ठीक है, रिक्वायर्ड पर्सनल जजमेंट। रिक्वायर्ड पर्सनल जजमेंट का मतलब हुआ कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है ना। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम लोग इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड, इफ यस रिकॉर्ड करेंगे और अगर नो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पे पर्सनल जजमेंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। अगर कहीं गलती हो जाए, अगर कोई अमाउंट गलत तरीके से रिकॉर्ड हो जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो बस इतना ही, ये सिंपल सा रूल है कैसे हम लोग जनरल ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं या नहीं हैं और उसके बाद बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल पे और ट्रांजेक्शन्स को हम इजिली आइडेंटिफाई अगर कर पा रहे हैं
तो हम इजीली जर्नल बना सकते हैं। तो जर्नल बनाने का सबसे आसान सा स्टेप है, गोल्डन रूल को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और गोल्डन रूल एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा चीज है अकाउंट्स का, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको गोल्डन रूल आना ही चाहिए। ये आपके इंटायर लाइफ में काम आएगा। अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी रहता है कि गोल्डन रूल को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो गोल्डन रूल आपको अच्छे से सीखना है। आपने गोल्डन रूल अच्छे से सीख लिया, अब आप चैंपियन हो गए, आपको आप ट्रांजैक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। आप एक शॉर्ट में बता दे रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है कि नहीं है। इसके बाद आप जानते हो कि डबल एंट्री सिस्टम्स क्या है, किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आपको गोल्डन रूल पता है, ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको डबल एंट्री सिस्टम आता है, तो क्या आपके लिए जनरल एंट्री प्लेस करना मुश्किल होगा? द आंसर इज नो। आप इजिली किसी भी जर्नल को बना सकते हो, किसी भी जर्नल को इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल याद रखना। देन ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसी भी जर्नल्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जर्नल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अक्रूवल पे डिस्कस करेंगे, अक्रूवल क्या होते हैं, इनको कैसे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जर्नल को समझेंगे कि जर्नल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल्स के फॉर्मेट को देखेंगे और कुछ जर्नल्स के सम्स को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।